हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो यहाँ पे वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है एक साइकोलॉजी के ऊपर, या फिर अ, उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम जो है वो मार्केट में कोई एक स्ट्रैटेजी लाइक सिंगल स्ट्रैटेजी लेते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग में 4-5 दिन या फिर कुछ दिन तक हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो ड्रॉ डाउन आना चल जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो स्ट्रैटेजी जो है वो छोटा प्रॉफिट दिखाती है एंड बाद में आपका एसएल चला जाता है ना। तो जिससे आपका अकाउंट का जो ग्रोथ है कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। उनके लिए भी ये वीडियो बनने वाला है। और एक चीज़ है, जो लोग स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं ना, तो कभी कभी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, कभी पैटर्न के ऊपर ट्राई करेंगे, कभी कभी एसएमसी सेटअप्स वगैरह यूज़ करेंगे, कुछ ऐसा है ना, राइट। फिर उसके बाद कुछ और सेटअप यूज़ करेंगे, लाइक रेंज ब्रेकआउट का सेटअप यूज़ करेंगे। मतलब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेटअप, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसा टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि आप एक ही सेटअप यूज़ करो, बट आप वो देखो कि वो सेटअप किस जगह पे काम करता है, वो सेटअप कौन से मार्केट में वर्क करता है। इसको आप देखो एंड उसके बाद अपना डिसीजन लो। उनके लिए भी मैं ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूँगा, राइट। अभी थर्ड लोग जो है वो जो लोग हैं उनके लिए लाइक कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हूँ मैं जो हूँ डेफिनेटली क्या करने वाला हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड यहाँ पे थर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। लाइक यहाँ पे हम थर्ड जो है वो साइकोलॉजी करेंगे, पीएसवाई करेंगे। उसके बाद आता है चार्ट पैटर्न के ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, चार्ट पैटर्न। एंड जो है थोड़ा सा गंदा राइटिंग है मेरा माफ़ कर देना, राइट। एंड जो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट क्या था, मे बी आप कंसिडर कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका माइंडसेट वाला कौन सा है, या फिर आप स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से, राइट। तो जो हमने देखा था कि स्ट्रैटेजी जो है वो बार बार चेंज करते हैं, या फिर इनिशियल डेज के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो वर्क होती है, बाद में वो वर्क नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मार्केट, आप यहाँ से एज्यूम कर लो कि यहाँ पे 1 साल का मार्केट है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। नो डाउट थोड़ा सा तरीका अलग है मेरा आपको समझाने का, बट यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये मंथ है, राइट। यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम करो कि ये मंथ है ना, और यहाँ पे कुछ 10-12 मंथ है अपने, तो 12 मंथ के कुछ 12 आ जाएंगे। मैंने काउंट नहीं किया, बट आप एज्यूम कर लो कि 12 है। अब यहाँ पे आता है स्ट्रैटेजीज या फिर मार्केट के कंडीशंस, राइट। अब ये क्या है, मार्केट के कंडीशंस है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट के कंडीशंस है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि ये है लाइक कंसोलिडेशन वाला फेज, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये में भी ट्रैप ट्रेडिंग वाला है, ये में भी पैटर्न वाला है। मतलब यहाँ पे आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एज्यूम कर सकते हो या फिर कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जनवरी मंथ आप ऐसा कंसिडर करो, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह, राइट। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये कर रहा हूँ, एपीआर करेंगे, राइट। तो ये सिर्फ एजम्पशन है, ऐसा मार्केट जनरली नहीं होता। जनरली मार्केट डेली ट्रेंड चेंज करता है। आप ऐसा एज्यूम कर लो कि जनवरी के अंदर मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था, तो मार्केट कैसे भागेगा, ऐसा भागेगा, राइट। अब फेब्रुवरी मंथ आ चुका है, अब ये हो सकता है मे बी कंसोलिडेशन में रहे, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करेगा, राइट। अभी देखो कि यहाँ पे मार्च में क्या होगा, फिर से अप ट्रेंड आएगा, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। अब ऐसा एज्यूम कर लो कि मार्केट ऊपर चला गया, राइट। अभी अप्रैल का मंथ आ चुका है, अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, आइदर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या फिर मार्केट जो है वो क्या करेगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा, राइट। यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट देगा, राइट। तो यहाँ पे एज्यूम करो जो आपकी स्ट्रेटेजी थी, राइट। यहाँ पे अगर मैं येलो कलर करूँ, मे बी आपको विजिबल होगा, विजिबिलिटी की वजह से मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक ही कंसिडर करूंगा, राइट। ब्लैक यहाँ पे होगा। जो ये अप ट्रेंड था, इसके अंदर आपके सारे सेटअप वर्क होंगे, राइट। तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लो कि ये जनवरी मंथ है। ऐसा जनरली होता नहीं, जनरली वीक बाय वीक ट्रेंड चेंज होते हैं, या फिर दिन बाय दिन जो है वो ट्रेंड चेंज होते हैं। बट ऐसा एज्यूम कर लो कि जनवरी की पूरा मंथ यहाँ पे आपका जो है मार्केट अप ट्रेंड के अंदर था, राइट। तो यहाँ पे आपको बुलिश सेटअप या फिर जो ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है वो वर्क हो जाएंगे, राइट। बट जब फेब्रुवरी मंथ आएगा, राइट, यहाँ पे अगर आप सोचो कि फेब्रुवरी मंथ आ चुका, अब मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर जा चुका है, राइट। अब यहाँ पे आपने ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, यहाँ पे कैसा रहता है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, ये स्विंग क्रॉस किया, मार्केट एक हाई लगा के रिटेस्ट करके और ऊपर जाता है ना, रिटेस्ट लगा के और ऊपर जाता है। अब ये होता है ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप, राइट। तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये सेटअप क्या कंसोलिडेशन मार्केट में चलेगा, नहीं चलेगा। कंसोलिडेशन मार्केट में कौन सा सेटअप चलेगा, मार्केट एक रेंज के अंदर है ना। तो यहाँ पे देखो ये रेंज है मार्केट का, राइट। अब यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे फिर से बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है ना। जब आपको पता चल जाएगा कि ये कंसोलिडेशन वाला मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है और ऊपर आता है, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर के लेवल का टारगेट रहेगा। सेम ऊपर की जगह पे यहाँ पे अगर आप देखोगे, ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप क्या रहता है, ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, आपको यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे बाय करना होता है, राइट।
बट जबकि मार्केट जो है वो फेब्रुआरी मंथ के अंदर कंसोलिडेशन के अंदर था, आपको जैसे ही ये चार्ट के अंदर या फिर रेंज के अंदर आ जाए, आपको यहाँ पे सेल करना है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है, नीचे का टारगेट लगाना है। तो कौन सी स्ट्रैटेजी इस वाले मार्केट में, लाइक फेब्रुआरी जो हमने देखा था, इस मार्केट में वर्क होगी? ये होगी साइडवेज वाली स्ट्रैटेजी या फिर रेंज ट्रेडिंग वाली स्ट्रैटेजी वर्क होगी, है ना। रेंज ब्रेकआउट वाली नहीं वर्क होगी, जो ट्रेंड का रिवर्सल है वो स्ट्रैटेजी इस बीच में वर्क होगी। एंड जनवरी जो कि मंथ ट्रेंडी था, तो यहाँ पे एसएमसी सेटअप या फिर आप पैटर्न सेटअप, ये वाले सेटअप वर्क होंगे, राइट। अभी फरवरी हो गया, अभी मार्च मंथ आ गया, आप अब देख रहे हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है वो फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो फिर से ये वाली स्ट्रैटेजीज मार्केट के अंदर वर्क होगी, है ना। तो जब आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर ट्विटर के ऊपर पोस्ट देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये लोग देखो ट्रेंड फॉलोइंग वाले बहुत अच्छे से पैसे कमा रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखो कैपिटल 2x 3x हो जाता है, या फिर दिन के 30% 40% उनके अकाउंट जो है वो ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो वो इस वजह से होते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर होता है ना। ड्राइंग्स में यहाँ पे फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा डिलीट किया, इसको थोड़ा सा मैं, एक सेकेंड, गलती हो रहा है मुझसे ना। और ये शार्प ओके, इरेजर कहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेंड कौन सा था, वो ट्रेंड था पॉजिटिव वाला, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ट्रेंड जो था वो था पॉजिटिव वाला, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है उनको एक दिन के अंदर 30-40% तक का जो है वो राइज मिल रहा था, या फिर गेन हो रहा था उनके अकाउंट के अंदर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बट ऐसा हर बार तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो लोग है इमोशनली प्रिपेयर्ड होते हैं, या फिर उनको जो स्ट्रैटेजी है वो पता होती है, मार्केट के कंडीशंस पता होते हैं ना। आप लोग सिर्फ उनके स्क्रीनशॉट देखते हुए वो चार्ट को एनालाइज करते हैं, चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। लेकिन जब उनका फेब्रुआरी मंथ आता है, तब आप देखोगे तो जो उनका डेली का 30-40% प्रॉफिट बन रहा था, राइट, फेब्रुआरी मंथ के अगर आप देखोगे उनका 5% 10% प्रॉफिट बनता है सिर्फ, या फिर उनके छोटे छोटे एसएल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके छोटे एसएल होते हैं या फिर छोटा प्रॉफिट होता है, जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, वो कभी भी अपना पोजीशन बड़े टारगेट के लिए होल्ड नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज बाउंड है। अब इसके अंदर हमें जो है वो ट्रेंड फॉलोइंग वाला स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना, राइट। तो यहाँ पे बिगिनर लोग क्या करते हैं, जब जनवरी मंथ था उन्होंने स्क्रीनशॉट देख के स्ट्रैटेजी को वो बैक टेस्ट कर रहे थे, जब जनवरी मंथ चल रहा था, राइट। अब वो आएंगे फेब्रुआरी मंथ में और वो सेम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। उन्होंने जनवरी को बैक टेस्ट किया, उनका सही से चल रहा था, फेब्रुआरी में जब आता है मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर या फिर साइडवेज होने का ट्राई करता है, वो ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। अब इससे क्या होगा, आप सबको पता ही होगा कि इससे क्या हो जाएगा, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो फेल हो जाएगा। और इस समय में वो क्या करेंगे पता है क्या, लाइव टेस्ट करेंगे, मतलब वो अपने अकाउंट के अंदर ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट। हालांकि उनको जो साइकोलॉजी था या फिर मार्केट का जो ट्रेंड था वो जनवरी के अंदर था, तो उनको टेस्ट कब करना चाहिए था, जब मार्केट जनवरी मंथ के अंदर था, या फिर उस दिन करना चाहिए था जब मार्केट ट्रेंड के साथ था। बट वो ऐसा करते हैं क्या, डेफिनेटली नहीं करते, राइट। और एट द एंड ऑफ डे तक वो क्या करते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ मंथ तक वो क्या करते हैं, लूज करते हैं। अभी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, राइट। तो ये स्ट्रैटेजीज होती है, ये जो है वो इसके अंदर आता है। ये लोग जो है वो स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, या फिर उनको लगता है कि हमने बैक टेस्ट किया तब वो अच्छे से वर्क हो रहा था, अब ये वर्क नहीं हो रहा है। तो मुझे उनसे कहना है कि आप देखो मार्केट का कंडीशन देखो, आपका साइकोलॉजी देखो, मार्केट का साइकोलॉजी देखो, आपका अकाउंट पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट सारी चीज़ें देखो। जब सब कंडीशंस मैच हो गए तब ट्रेड प्लेस करो, डेफिनेटली आइदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट हिट होगा, है ना। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो 30 डेज के अंदर आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस भी होते हैं, जो कि जनरली मार्केट के अंदर नहीं होते। फिर भी आपको कुछ ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, या फिर आपके साइकोलॉजी के ऊपर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उतना ऐसे जो है आपको प्लान करना चाहिए, राइट। अगर सोचो कि आपके 4 डेज ऐसे लीट हो गए, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगे, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया, तो ये जो माइंडसेट होता है ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। एंड आप जो है वो इस माइंडसेट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते या फिर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डे बाय डे जब आपके ऐसे लेट होते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखोगे इसके अंदर हम चार्ट पैटर्न का भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने कवर अप तो कर लिया है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चार्ट पैटर्न होते क्या है, राइट। यहाँ पे देखोगे जब ट्रेंडी मार्केट होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे पहले से भी मार्केट नीचे आ चुका था ना, तो यहाँ पे बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न, राइट। तब ये ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पे देखो मे बी मार्केट कुछ ऐसा ऐसा कर रहा होगा। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे छोटा सा सेल, मार्केट अब ट्रेंड में है तो यहाँ पे आपके बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे, लाइक आपको यहाँ पे 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा, कभी कभी 1:4 भी मिलेगा। ये चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है, राइट। और ये जो पैटर्न है, या लाइक ये वाला यहाँ पे मैंने कप एंड हैंडल ड्रॉ किया, ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है अप ट्रेंड के अंदर, राइट। तो ये वर्क हो जाएगा अप ट्रेंड के अंदर और अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे सेकंड पैटर्न लेते हैं, राइट। यहाँ पे सेकंड पैटर्न लेते हैं। अभी मैं जो पैटर्न ट्रेड करता हूँ उनको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब ये होता है डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, आप यहाँ पे एज्यूम करो, राइट। यहाँ पे देखो अब ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब ये ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर था, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के साथ बॉटम के ऊपर डबल बॉटम बना या फिर थोड़ा सा टॉप के ऊपर डबल बॉटम बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब आपका स्टॉप लॉस, आपका टारगेट, मार्केट अप ट्रेंड में ही आपको ये टारगेट मिल जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये डबल टॉप डबल बॉटम या फिर आप डबल टॉप भी ऐसा कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, नेकलाइन ब्रेक हुआ, स्टॉप लॉस टारगेट एंड आपको यहाँ पे ट्रेड मिल जाएगा, राइट। मार्केट का ट्रेंड कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये वर्क होता है कब होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होता है ना। और यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड फिक्स रखा है, या फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि मुझे पता है मार्केट ट्रेंड के साथ ही ट्रेंडी है, तो यहाँ पे मुझे टारगेट जो है वो बड़े बड़े मिल सकते हैं, या फिर बड़े बड़े मिलने के चांसेस है। अब सेम चीज जब आप इसके अंदर आते हो, कंसोलिडेशन फेज के अंदर आते हो, आपका पैटर्न कैसे वर्क होता है। यहाँ पे देखो अब ये कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बना, आपने यहाँ पे ब्रेकआउट भी लिया, छोटा सेसिल, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ले लेगा, आपको स्टॉप लॉस देके निकल जाना है ना। कप एंड हैंडल बन जाएगा, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट फिर से नीचे आया। अब ये ज्यादा नीचे भी नहीं आएगा, है ना, या यहीं पे कंसोलिडेट करता रहेगा, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर है ना। अब इस बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हो गया, या फिर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है, मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस यहाँ तक टारगेट होता है, तो यहाँ पे टारगेट कितना मिलता है आपको? 1:1, 1:1.5। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि यार आज का दिन जो है वो साइडवेज है, या फिर आज का ये जो वीक है ये साइडवेज है, तब आप यहाँ पे 1:1 बुक करके निकल जाना। अब यहाँ पे कभी भी फोकस ये मत करना कि मुझे 1:2, 1:3, 1:4 मिलेगा, है ना। एंड ये कब होता है, ये कब आपको बुक करना है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। आप इनिशियल डेज के अंदर ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि आपको ये होगा ही होगा, है ना, आपको 1:2 मिलेगा, 1:3 मिलेगा। मुझे पता है आपको मार्केट नहीं पता होता है ना, किसी को भी मार्केट नहीं पता होता है कि मार्केट कितना प्रॉफिट देगा, राइट। बट जैसा ही एक्सपीरियंस आ जाएगा, डेफिनेटली मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आ जाएगा, मार्केट कितना बुलिश है, कितना ऊपर जा सकता है, ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा। उसके लिए आपको पहले 1:1, 1:2 बुक करना सीखना होगा। आपको देखना होगा मार्केट कैसा है, मार्केट कब कितना परफॉर्म करता है, कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, ट्रैप्स कैसे बनाता है, स्टॉप लॉस कब छोटा होता है, ये सारी चीजें जो है वो आपको धीरे धीरे समझना है। अगर आप एक दिन या फिर एक वीक के अंदर समझना चाहते हो तो डेफिनेटली, जब अब यहाँ पे देखो, अगर आपने एक वीक तक बैक टेस्ट किया या फिर समझ लिया या फिर ट्रेड कर लिया, उस वीक के अंदर क्या हो सकता है, आइदर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर हो सकता है, डाउन ट्रेंड के अंदर हो सकता है। अप ट्रेंड के अंदर होगा, आपके सेटअप अप ट्रेंड वाले अच्छे खासे चल जाएंगे, लाइक डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर वगैरह चल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चल जाएगा। डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर डबल टॉप, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर रेंज ब्रेकआउट, ट्रायंगल पैटर्न, जो भी आप फॉलो करते हो ये हो जाएंगे। लेकिन जब थर्ड वीक आएगा, उस वीक में मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चला जाएगा, आपका साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, आप ट्रेड प्लेस करोगे, आपको 1:1 भी नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट फेल होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तब आपको आपका माइंडसेट जो है वो स्टेबल रखना है। इस समय जब आपके टारगेट हिट हो रहे थे, तब आपको स्टेबल माइंडसेट के साथ टारगेट लेना है, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स था। अब जब थर्ड वीक आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चला जाएगा, आपका क्वांटिटी साइज इंक्रीज होगा, और जब आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, है ना। मतलब यहाँ पे जितना प्रॉफिट किया ये 2 वीक के अंदर, ये वीक के अंदर मे बी ये पूरा जा सकता है ना। तो ये जनरली होता किस वजह से है, ये साइकोलॉजी की वजह से होता है ना। आपको लगता है कि यार एक वीक के अंदर मैंने सब समझ लिया, बट ऐसा नहीं होता है। कम से कम मैंने जो स्ट्रेटेजीज बताई है, मैं बोलता हूँ कि आप 2 से 3 मंथ तक क्वांटिटी जो है वो स्टेबल रखो। आइदर आप यहाँ पे क्वांटिटी स्टेबल रख सकते हो, या फिर 3 मंथ के बाद क्वांटिटी डबल कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर जो है वो लॉट साइज होता है, एंड लॉट साइज जनरली एक लॉट से लेके लाइक 2 लॉट ही शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो क्वांटिटी साइज डबल होता है, राइट। बट उस लॉट के साथ आपको जो है वो 3 मंथ तक टेस्ट करना पड़ेगा। फिर उसको आप देखोगे 3 मंथ में क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, खुद समझ लो, यहाँ पे ये 3 या फिर 4 मंथ है ना। हमने क्या देखा, एक मंथ अप ट्रेंड वाले सेटअप, बाद में कंसोलिडेशन वाले सेटअप, फिर अप ट्रेंड वाले, फिर कंसोलिडेशन वाले, उसके बाद डाउन ट्रेंड वाले। तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड का मार्केट आपको समझ में आ जाएगा, कंसोलिडेशन वाला मार्केट आपको समझ में आ जाएगा, फिर से अप ट्रेंड वाला मार्केट समझ में आ जाएगा, ये रेंज ब्रेकआउट वाला या फिर रेंज वाला मार्केट समझ में आ जाएगा, डाउन ट्रेंड वाला मार्केट आपको समझ में आ जाएगा। अब जब सारा मार्केट का कंडीशन आपको समझ में आ जाएगा, सब आप देखोगे, डेली उसको समझोगे, फिर जब आपको फिफ्थ या फिर 6th मंथ होगा, उस समय आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जो ग्राफ हमने यहाँ पे इनिशियल में ऐसे ड्रॉ किया था ना, वो ग्राफ अपने आप क्या हो जाएगा पता है, उनका ग्राफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा रहता है ना, और जब लॉसेस करते हो, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तब आपका ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना। लेकिन जब आप ये 5-6 मंथ तक बैक टेस्ट करते हो, मार्केट के कंडीशंस को समझते हो, तब आपका ग्राफ कैसा होता है पता है क्या? जब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होगा, आपका ग्राफ ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। जब मार्केट यहाँ पे आपके ऑपोजिट में जाएगा, तब आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा।
फिर से मार्केट का ट्रेंड जब चेंज होगा या फिर आपका सेटअप आने लग जाएंगे, वर्क होने लग जाएंगे, आपका ग्रोथ कुछ ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड था, ये जो आपका जो ऐसा चल रहा था, आपको जब समझ में नहीं आ रहा था या फिर कुछ पता नहीं था, अब ये जो ग्राफिक कुछ ऐसे हो जाएगा, आइदर आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन आ जाएगा, है ना। बट इससे आपका कॉन्फिडेंस इस तरह से नहीं गिरेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, अब ये ऐसा नहीं होगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप समझ में आ जाओगे कि हाँ, ये कोई लॉस लॉस लेना पड़ सकता है हमें, ये सारी चीज़ें लाइक हम कर सकते हैं। कुछ फेथ रखना पड़ेगा या फिर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। जब हमारे सेटअप वर्क हो जाएंगे, मार्केट का ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, हमारे सेटअप फिर से वर्क हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। डेफिनेटली थोड़ा सा अलग स्टाइल है, बट डेफिनेटली यही मार्केट के अंदर वर्क होता है। मैंने ऐसा ही देखा है या फिर मैंने खुद ऐसा ही फॉलो किया है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमें जो है वो हमारे हिसाब से ही ट्रेड मिले, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा नहीं होता कि डेली आपको ये जो सेटअप से वो वर्क होंगे ही होंगे, है ना। अब आता है थर्ड। यहाँ पे देखो, दो वाला हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया, अब ये थर्ड आता है साइकोलॉजी वाला। आपका साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए, है ना। तो जैसा मैंने कहा कि ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल, यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा कि एक जो यूट्यूबर है बहुत बड़े, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, और एक मेंटर भी है वो अच्छे। उन्होंने कहा कि मेरा 65% से ज़्यादा प्रॉफिट जो है, 65% से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एक मंथ के अंदर है। कितने मंथ के अंदर है? एक मंथ के अंदर है। एंड जो 35% प्रॉफिट जो मैंने मार्केट से कमाया है, वो रेस्ट 11 मंथ के अंदर है ना। यहाँ पे 11 मंथ के अंदर ऐसा नहीं कि एवरी मंथ प्रॉफिटेबल है। मे भी हो सकता है उनके 3 मंथ लॉस मेकिंग हो और बाकी के जो 8 मंथ है वो प्रॉफिट में हो, छोटे मोटे प्रॉफिट के अंदर, है ना। तो उनका कहने का मतलब ये था कि मार्केट जब 1 साल तक चल रहा था, उनके सेटअप या फिर उनके जो वो सेटअप ट्रेड करते हैं या फिर जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो स्ट्रैटेजी ने उनको रिजल्ट दिया सिर्फ एक मंथ। मतलब वो स्ट्रैटेजी जो है वो, सॉरी, एक मंथ के लिए ही वो चला, है ना। एक मंथ के लिए वो चला, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया, उन्होंने उनका बेस्ट यूज कर लिया और उनका यहाँ पे 65% प्रॉफिट आ गया। और रेस्ट 11 मंथ तक उन्होंने क्या किया, देखो, सिर्फ सर्वाइव किया। मतलब आप देखोगे, एक एक साल के अंदर सिर्फ 15 या फिर 20 दिन ही उनका वो सेटअप बना, उन्होंने उसका पूरा राइड किया। मतलब यहाँ पे उन्होंने उसका पूरा फायदा उठा लिया। और जब उनके सेटअप नहीं बन रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, 35% का ओवरऑल प्रॉफिट किया। मतलब यहाँ पे आप सोच सकते हो कि स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट। मतलब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चार्ट वाइज यहाँ पे जाता हूँ, है ना। तो चार्ट वाइज आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, राइट। इसको भी ओके, इसको रहने देते हैं ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये मंथ है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये वाले मंथ है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, अ, उनका चार्ट देखते हैं। सोचो, जनवरी मंथ के अंदर उन्होंने ट्रेड किया, उनके सेटअप नहीं बन रहे थे, उनका प्रोग्रेस कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था, है ना। यहाँ पे देखो, ये ग्राफ है ना। अब यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि एक सेकंड गाइस, मैंने गलती से गलत बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे सोचो, उनका प्रॉफिट जो था, वो था, यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, राइट। यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे 2 लाख कंसिडर करो, यहाँ पे 10 लाख कंसिडर करो, यहाँ पे 50 लाख कंसिडर करो, राइट। अब देखो, ये 12 मंथ है ना। अब उनका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, राइट। ब्लैक ही इनके ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ब्लैक इंक थोड़ा सा अच्छा रहेगा दिखने के लिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, जनवरी मंथ था, उसके अंदर उनके सेटअप नहीं बन रहे थे, है ना। तो वो प्रॉफिट कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। उनका अकाउंट देखो 1 लाख ही प्लस है, प्रॉफिट उनको 1 लाख ही हुआ है। फेब्रुआरी मंथ आया, उनका थोड़ा सा सेटअप वर्क होना चालू हुआ, बट यहाँ पे उतना खास नहीं चल रहा था। अब मार्च मंथ के अंदर थोड़ा सा वोलाटाइल था, उनके सेटअप्स वर्क हो रहे थे, है ना। उनका अकाउंट कितना ग्रो हुआ, ऑलमोस्ट 10-15 लाख तक उनका अकाउंट ग्रो हुआ, है ना। उसके बाद फिर से क्या हुआ, यहाँ पे देखो, ड्रॉ डाउन नहीं आई, बट उनका स्ट्रैटेजी उतना नहीं चला। तो जब स्ट्रैटेजी चल रहा था मार्च से लेके अप्रैल मंथ के अंदर, उनको 1:3 1:4 मिल रहे थे, जिसकी वजह से अकाउंट ग्रो हो गया, है ना। और जब उनका स्टेटस नहीं चल रहा था, स्ट्रैटेजी नहीं चल रहा था, उनको क्या हो रहा था, इधर 1:1 प्रॉफिट हो रहा था, या फिर 1:2 प्रॉफिट हो रहा था, या फिर 1:1 लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे जब लॉस हो रहा था, वो फिक्स था, वो लॉस फिक्स था, प्रॉफिट भी फिक्स था, लॉस भी फिक्स था, वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया। फिर मे बी ये अक्टूबर नवंबर मंथ आया, फिर उनके सेटअप वर्क होना चालू हुआ, उनका अकाउंट ग्रो हो गया। अब जब उनका सेटअप वर्क हो रहा था या फिर मार्केट ट्रेंडी था उनके सेटअप के हिसाब से, उन्होंने 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड किया। मतलब यहाँ पे जब 1:1 बन रहा था, एक ट्रेड में उनका 4 ट्रेड का प्रॉफिट हो रहा था। जब वो 4-5 दिन तक चला, लगभग उन्होंने 4 ट्रेड में ही उन्होंने 15-16 जो ट्रेड होते हैं उनका प्रॉफिट 4 ट्रेड ने कवर अप कर लिया, क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:4 मिला। तो यहाँ पे उनका अकाउंट साइज भी वैसे ही ग्रो हुआ, है ना। लगभग देखो 50 लाख तक ही अकाउंट चला गया, है ना। फिर जब नवंबर दिसंबर आया, उनके सेटअप फिर से, मतलब मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन के अंदर चला गया, उनका सेटअप नहीं वर्क हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
फिर 1:1 प्रॉफिट 1:1 लॉस, 1:1 प्रॉफिट 1:1 लॉस, 1:1 प्रॉफिट 1:1 लॉस, है ना। अब यहाँ पे देखो 1:2 प्रॉफिट हुआ, मार्केट मतलब उनका अकाउंट साइज थोड़ा ऊपर गया, फिर से 1:1 लॉस हुआ, फिर से प्रॉफिट, फिर से लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट, ऐसा उनका ग्राफ चलता रहा, है ना। अब यहाँ पे देखो उनका प्रॉफिट कब हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, और प्रॉफिट कहाँ पे हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस बीच उन्होंने क्या किया था पता है क्या, उनका माइंडसेट क्या था इस बीच में, यहाँ पे उनका माइंडसेट सिर्फ यही था कि मुझे बस ट्रेड करते रहना है, मुझे नहीं पता मेरा जो है सेटअप कब आएगा कब नहीं आएगा, बट उनको एक फिक्स था, उनका जो रिस्क था वो 1:1 तो फिक्स था। मार्केट अगर चाहे तो 1:2 दे दे, 1:3 दे दे, 1:4 दे दे, है ना। उन्होंने सिर्फ ट्रेड किया, जब उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया उन्होंने स्टॉप लॉस ले लिया, तो इस वजह से उनकी लॉसेस जो थे वो फिक्स थे। यहाँ पे देखो लॉसेस कभी भी आपको ड्रॉ डाउन नहीं दिखेगा, लॉसेस छोटे छोटे दिखेंगे, बट प्रॉफिट देखो 1:4 हुआ उनका अकाउंट ग्रो हो गया, 1:4 मिला अकाउंट ग्रो हो गया, 1:2 मिला अकाउंट ग्रो हो गया, है ना। यहाँ पे भी देखो 1:4 1:3 1:4 कुछ ऐसे अकाउंट ग्रो होगा, है ना। एंड जब लॉसेस होंगे वो फिक्स होंगे। यहाँ पे देखो सोचो 20-30 हज़ार का लॉस, 20-30 हज़ार का लॉस, प्रॉफिट हुआ 40 हज़ार का प्रॉफिट, अकाउंट खुद ब खुद ग्रो होता है। यहाँ पे आप खुद देखो, आपने सोचो 10 हज़ार का प्रॉफिट किया, आपका अकाउंट यहाँ पे आ गया, आपने 20 हज़ार का प्रॉफिट किया, अकाउंट यहाँ पे आ गया, आपने अगेन 10,000 का प्रॉफिट किया, 30,000 का प्रॉफिट हो गया, और जब आपका स्टॉप लॉस आउट हो गया आपने 5 हज़ार का ही लॉस किया, तो यहाँ पे जो ये ग्राफ ऐसे चल रहा था, यहाँ पे देखो ऐसे चल रहा था, 5 हज़ार ही लॉस किया ना, आपका अकाउंट सिर्फ इतना आएगा। फिर आप क्या हुआ 1:1 प्रॉफिट किया, फिर यहाँ पे देखो 1:1 लॉस किया, फिर 1:1 प्रॉफिट 1:1 लॉस, है ना। अब 1:2 प्रॉफिट किया, 10 हज़ार का प्रॉफिट, आपका अकाउंट साइज ग्रो हो गया, है ना। फिर से देखो 1:1 लॉस किया, है ना, फिर से 1:2 प्रॉफिट किया, फिर से 1:1 लॉस किया, फिर से 1:2 प्रॉफिट किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका ग्राफ जो है वो ऊपर ही जा रहा है, जब ये नीचे आ रहा था तब उनका रिस्क फिक्स था, या फिर आपका रिस्क फिक्स था, इसीलिए आपको ज्यादा लॉस नहीं हुआ, है ना। और यहाँ पे सोचो कि आपने कंटिन्यू 3 दिन तक लॉस किए, जब प्रॉफिट किया था 30,000 का प्रॉफिट था, अब देखो 5-5 हज़ार 3 दिन आपने लूज किया, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आपका अकाउंट होगा, है ना। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये 15 हज़ार तक आ गया, है ना। फिर आपने क्या किया 1:2 का प्रॉफिट किया, आपका अकाउंट सीधे यहाँ पे जाएगा। फिर आपने एक लॉस किया 1:1 का, फिर आपने 1:2 का प्रॉफिट किया, यहाँ पे देखो। तो ये रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो, है ना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा। अभी देखो ये मैंने मंथ वाइज एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे अप्रैल मंथ में ऐसा हुआ, जनवरी में ऐसा हुआ, या फिर मार्च में उनका ट्रेंड ही था। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, मार्केट जो है मार्केट का साइकिल होता है, मार्केट जो है वो वीक वाइज चलता है ना, कि इवन एक वीक के अंदर में भी मार्केट ट्रेंडी हो सकता है, फिर दूसरे 2-3 वीक तक साइडवेज हो जाएगा, है ना। तो वही आपको समझना है, राइट, मार्केट में वही आपको समझना है। आपको करना क्या है पता है क्या, आपको फोकस करना है आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर, है ना, कि आपका स्ट्रैटेजी कहाँ पे चलता है, आपको कब ज्यादा प्रॉफिट होता है, आपको कब निकल जाना चाहिए, आपको कब होल्ड करना चाहिए। और ये जो चीजें है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी, है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इनिशियल डेज के अंदर 1:1 1:2 के अंदर फोकस करो, उसके अंदर भी आप जो है वो स्टार्टिंग के लिए प्रॉफिट के ऊपर मत जाओ। आप यहाँ पे देखो आपका ट्रेड सेटअप कैसा है, किस मार्केट में वर्क होता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है, कहाँ पे आप लॉस को अवॉइड कर सकते हो, है ना। जैसे ही 3-4 मंथ हो जाएंगे आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, एंड आप जो है क्वांटिटी साइज धीरे धीरे करके बढ़ाना। डायरेक्टली ऐसा मत सोचना कि अभी 3 मंथ हो चुका है मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं डायरेक्टली लाइक एक लॉट ले रहा था 4-5 ले लेता हूँ, है ना। एटलीस्ट आप 1 साल या फिर 2 साल दे दो खुद को क्वांटिटी साइज इंक्रीज करने के लिए। जब आप फैमिलियर हो जाओगे अपने लॉसेस के साथ या फिर मार्केट के साथ, तब डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो ट्रेडिंग के लिए, एंड अपने क्वांटिटी साइज लाइक बढ़ा सकते हो, मतलब जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो। बट वो 1 साल में आपका जो माइंड है वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएगा उस क्वांटिटी को लेने के लिए। फिर आप जो है अगर लॉसेस भी करते हो तो आपका माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, राइट। आई होप मैंने ये 2 से 3 पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन करे थे वो लाइक यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिए। डेफिनेटली मैंने कवर किया है कि मार्केट कैसे होता है। यहाँ पे देखो मैंने मंथ वाइज आपको एक्सप्लेन किया, बट ऐसा नहीं होता, मे बी आप ऐसे वीक वाइज भी दे सकते हो कि एक वीक मार्केट ट्रेंडी रहा, बाद में साइडवेज रहा, फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर मार्केट अप ट्रेंड आया, फिर साइडवेज रहा, फिर अप ट्रेंड आया, फिर साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ऐसे मार्केट चलता रहता है ना। तो आप इसको यहाँ पे देखो ये वाला ग्राफ एंड ये वाला ग्राफ सेम ही है ना। एट द एंड ऑफ डे आप कैसे ट्रेड करते हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका साइकोलॉजी कैसा है, मार्केट का आपके ऊपर कितना इफेक्ट होता है, आप कैसे ट्रेड करते हो, ये मैटर करता है। मार्केट क्या है, मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट के हिसाब से, राइट। तो यहाँ पे मार्केट को जो करना है वो करने दो, हम जो है हमारा एक सेटअप लेंगे। लाइक यहाँ पे देखो प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से आपको चाहिए फर्स्ट, अगर आप देख रहे हो तो आपका साइकोलॉजी ठीक होना चाहिए। आपका साइकोलॉजी अगर ठीक है, उसके बाद आपका चाहिए पोजीशन साइजिंग या फिर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सही होना चाहिए, है ना। एंड थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है वो आप कितने पेशेंट हो, यहाँ पे देखो आप कितने पेशेंट हो, है ना।
और फोर्थ जो आता है वो आता है आपका एग्जीक्यूशन स्किल। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर, यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे हैं जो मुझे पता है कि उनका साइकोलॉजी अच्छा है, पोजीशन साइजिंग अच्छा है, वो पेशेंट भी है, बट उनका एग्जीक्यूशन स्किल जो है वो थोड़ा सा बैड है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, है ना। और ट्रेड निकल जाता है, फिर वो बड़े स्टॉप लॉस के साथ एंटर करते हैं, और ट्रेड उनका वर्क होता है बट फिर भी उनका प्रॉफिट कम होता है ना। एंड ये जो है वो एग्जीक्यूशन स्किल जो है वो कॉन्फिडेंस के ऊपर आता है ना। तो कॉन्फिडेंस किसके अंदर आता है, ये साइकोलॉजी के अंदर भी नहीं आता, पोजीशन साइजिंग के अंदर भी नहीं आता, पेशेंस के अंदर भी नहीं आता। एग्जीक्यूशन स्किल जो आता है वो आता है अपने एक्सपीरियंस के साथ। क्यों, आप सोचो, आप एक लॉट ले रहे हो, अगर आप एक साल तक एक लॉट लोगे तो आपका एग्जीक्यूशन एकदम से फास्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, है ना। बट वही अगर आप 3 मंथ तक ट्रेड करते हो एक लॉट के साथ, एंड फिर डायरेक्टली 10 लॉट के साथ शिफ्ट हो जाते हो, आप एक तो ट्रेड लेने के लिए डरोगे, आपका जो हैंड है वो शेक करेगा, या फिर ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड आपके ऑपोजिट में जा रहा होगा, आपको पता है ये वर्क हो सकता है, उसके चांसेस है, लाइक 50% ऊपर जाएगा, 50% नीचे जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा तो 1:2 1:3 का प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो 1:1 का लॉस होगा। बट आपका क्वांटिटी साइज आपने बढ़ा दिया, इसीलिए वो आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, है ना। आपको माइंड क्या करेगा, आपको ऐसा बोलेगा नहीं यार ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। फिर वहां पे अपने आप फियर आ जाता है, फिर आप मे बी एक तो बड़ा स्टॉप लॉस लोगे, या फिर स्टॉप लॉस के पहले ही निकल जाओगे, या फिर आप 1:1 पे ही बुक करोगे, या फिर आप ऐसा सोचोगे कि यार एक लॉट के साथ मुझे 1000 का प्रॉफिट हो रहा था, अब मैंने 10 लॉट ले लिए, मुझे 10,000 का प्रॉफिट चाहिए। बट यहाँ पे आपने कभी भी 10,000 का प्रॉफिट नहीं देखा होता है, जैसे आपको 2-3 हज़ार दिख जाता है, आप बुक करके निकल जाते हो, है ना। बट इससे एक चीज होता है कि आपका लॉस लिमिट जो है वो फिक्स रहता है, लाइक यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस होता है तो 10,000 का जाएगा, एंड प्रॉफिट के लिए आप 2-3 हज़ार में निकल जाते हो, तो उससे साइकोलॉजी फिर से डिस्टर्ब होता है। जितना आपने 3 मंथ तक सीखा या फिर एक साल तक सीखा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर आप रैंडमली क्वांटिटी साइजिंग, पोजीशन साइजिंग यहाँ पे आप शिफ्ट कर दोगे, लाइक यहाँ पे इंक्रीज कर दोगे, तो राइट। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाओ, जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे डेफिनेटली ये मार्केट जो है आपको रिवॉर्ड करेगा। आप अपने खुद के साइकोलॉजी के ऊपर, प्राइस एक्शन के ऊपर, या फिर आप जो भी फॉलो, देखो मार्केट में सब चीज़ें वर्क होती है, बस आपको वो समझना चाहिए, राइट। आई होप आपको ये वीडियो के अंदर कुछ लर्निंग मिला होगा। डेफिनेटली हम चार्ट पैटर्न एंड सेटअप्स के ऊपर काम करेंगे आने वाले समय के अंदर, एंड ऐसे ही लर्निंग वीडियो आती ही रहेंगी। अगर आपको भी कुछ क्वेरी होगा, या फिर आपको कुछ साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली कुछ हेल्प चाहिए होगा, या फिर कुछ आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए होंगी, तो आप डेफिनेटली हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं यहाँ पे आपके लिए लाइक वीडियोस बनाते जाऊंगा जितना मुझे पता है, या फिर जिस लैंग्वेज में, मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, जैसा मुझे आता है मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। आई होप आपको ये अच्छा लग जाएगा। डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, एंड मैं ऐसा ही एक्सपीरियंस शेयर करता जाऊंगा। स्ट्रैटेजीज देखो, यहाँ पे एवरेज स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट होता है, यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न भी वर्क होते हैं। अभी यहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न कब और कहाँ वर्क करने हैं, या फिर कहाँ पे ट्रेड करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट होता है। सभी जगह पे चार्ट पैटर्न वर्क नहीं होते हैं, कुछ मार्केट के कंडीशंस होते हैं वहाँ पे चार्ट पैटर्न एकदम फ्लुएंटली वर्क होते हैं, कुछ जगह पे चार्ट पैटर्न जो है वो वर्क नहीं होते, है ना। तो वो कब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न वर्क होने वाला है, यहाँ पे नहीं होने वाला है, वो मार्केट में जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। बट लोग क्या करते हैं, देखो उन्होंने चार्ट पैटर्न सीख लिया, जहाँ पे भी चार्ट पैटर्न दिखेगा वो वहाँ पे एंट्री करेंगे, और एट द एंड ऑफ द क्या बोलेगे, यार चार्ट पैटर्न वर्क नहीं होते, है ना। एसएमसी सेटअप वर्क करेंगे, 1-2 मंथ का बैक टेस्ट करेंगे, एक हफ्ते तक लाइव टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी साइज बढ़ा देंगे, एट द एंड ऑफ मंथ क्या करेंगे, यार ये तो वर्क होता ही नहीं, मेरा हमेशा से ही होता है, राइट। तो मार्केट को जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए ना, जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा डेफिनेटली आपका जो है वो ट्रेड करने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपको चीज़ों को अब आप यहाँ पे समझ पाओगे कि ओके ये इस तरह से हो गया, ये ऐसा होगा तब ऐसा होगा, आप एनालाइज कर पाओगे, है ना। एंड जब वो आपके अपोजिट भी जाएगा तब आपको डर नहीं लगेगा, राइट। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।